अपॉन बी। ये स्टेप था। इसके बाद अगर आपको याद होगा हमने सब्स्टिट्यूट किया था इफ m सिंस f m इज y by x एंड देन आगे हमने y is equal एक्सप्रेशन दिखा दिया था। yes yes एक प्लस एक माइनस, यस ठीक है, हाँ वो आपका थ्योरम वही था, थ्योरम वहाँ खत्म हो चुका है। Yes. मुझे आगे कुछ फॉर्मूला डिराइव करने हैं, वो देखो। अभी इसके बेसिस पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे, क्वाड्रेटिक में क्या बोलते थे, इफ x इज इक्वल्स टू दिस, सपोज x इज दिस, तो हम लोग बोलते थे कि देयर आर टू रूट्स, और हम लोग जनरली शायद वो अल्फा बीटा से डिनोट करते थे, राइट? यस यस है ना, एक अल्फा से Yes. पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, बीटा से नेगेटिव वैल्यू लेते थे। नेगेटिव याद आ रहा है? यस यस yes तो यहाँ भी अगर m इक्वल्स टू ये आया है, इट मींस इसके भी तो दो रूट्स है ना। यस 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 तो लेट दोज रूट्स बी m1 एंड m2 मैं ले रहा हूँ, m1 एंड m2। तो m1 के लिए पॉजिटिव, m2 के लिए नेगेटिव। ठीक है? यस यस ना 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 ना, सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 क्या होगा, कोई सोच पा रहा है? दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो, ये प्लस स्क्वायर रूट है, वो माइनस स्क्वायर रूट हुआ, कैंसिल हो जाएगा। यस Yes. माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी Just 2h by b. Yes, is minus 2x b. और अगर मैं दोनों Yes. का प्रोडक्ट, कोई कुछ बोला क्या? वॉइस बीच में ब्रेक अगर हो मैं रहा है। उन दोनों का, अच्छा हाँ, अगर दोनों का मैं ब्रेक ये सॉरी m1 इंटू m2 करता हूँ, अगर दोनों स्लोप को मैं मल्टीप्लाई कर दूं m1 इंटू m2, तो क्या आएगा, कोई सोच पा रहा है? एच स्क्वायर आई माइनस थिंक स्क्वायर माइनस देखो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाँ, फॉर्मूला। ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। Yes. मतलब यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर अपॉन बी Upon B अपॉन square. बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी यस स्क्वायर। सो दैट विल बी नाउ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी एच स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, So AB upon B square, that will be A by B. ए बाई बी यस हाँ, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हमने दो फॉर्मूला डिराइव किया है। आपको याद करना होगा ये सारी चीजें किसके लिए चल रही है, ये सब चल रही है हमारा जो ज्वाइंट इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये सब गेम इसके लिए चल रहा है, याद है? यस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम लोग इसी के बेसिस पे खेलना स्टार्ट किए थे कि इसमें दो सेपरेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही प्रूव करना था। हेलो। यस सर Yes. So for this equation now we have, अगर एक चीज और याद होगा, मैं इसको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कल हम लोग ने इसी के बेसिस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ लिया था। yes यस bm दिख रहा square है? plus 2hm एम plus b स्क्वायर प्लस 2h m प्लस Yes. ए इक्वल टू 0। yes Hmm. yes है ना? equal to 0. तो अगर ये इक्वेशन दिया है तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी में भी लेके जा सकते हैं, और हमें ये दिख रहा है कि फॉर दिस इक्वेशन, दोनों में से कोई भी समझो, m1 plus m2 is minus 2h by b and m1 into m2 is a by b। ठीक, ये सब लिखते जाओ, नोटबुक पेन हाथ में होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग के हाथ में लेक्चर के टाइम पे नोटबुक पेन नहीं रहते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हो। लिखा? Yes. यस यस ओके। इसके बाद आपको मैं लेके जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड। वहाँ पे आप लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते थे। डेल्टा क्या था? yes sir स्क्वायर माइनस discriminant 4ac square minus 4ac डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? यस yes और उसके बेसिस पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते थे। yes यस याद होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बोलते थे। तो कैसे करते थे, किसी को फॉर्मूला कुछ याद है?
सर अगर Greater than इक्वल्स टू zero जीरो है आया तो तो रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर Real देन जीरो आया तो रियल एंड अनइक्वल, अगर लेस देन हाँ जीरो लेस देन आया तो नॉट रियल। नॉट रियल। non-real, unreal root. हाँ, सेम गेम यहाँ भी होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अपनी वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बराबर ना। Yes. तो यस जो वहां पे आप लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, यहाँ पे होगा नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, एक इक्वेशन देगा एंड बोलेगा डिफाइन द नेचर ऑफ लाइंस। तो आप क्या करोगे, जो रूट के अंदर वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन जैसे आप नेचर ऑफ रूट्स बोलते थे वही कहानी आ गई। द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ध्यान से देखो, अगर सोच पा रहे हो, मैं गड़बड़ किया, फॉर्मूला मुझे रब नहीं करना चाहिए था। अगर स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो सिंपल सी बात है, आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस यस के लिए एक माइनस के लिए। Yes. यस और क्योंकि रूट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो रियल होगा। रियल होगा। यस यस और क्योंकि एक तो रियल हो गया और दूसरी चीज प्लस माइनस के वजह से डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज Distinct. आएंगे। Yes. लेकिन अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 हो गया तो सोच के देखो वो टर्म ही खत्म हो रियल एंड जाएगा। इक्वल एक ही लाइन आएगा। कोइंसिडेंट हो जाएगा, आपको कोइंसिडेंट हो Same जाएगा, आएगा। हाँ, कोइंसिडेंट हो जाएगा। इक्वल के जगह पे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। यस रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस एच बाई बी मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा, ध्यान दो। Yes. अगर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपको दिखना चाहिए माइनस एच बाई बी मिलेगा, क्योंकि रूट की वैल्यू 0 हो गई। यस एंड थर्ड कंडीशन, इफ इट इज लेस देन 0, तब सोच के देखो जैसे लेस देन 0 होगा मतलब Unreal. स्क्वायर रूट के कॉम्प्लेक्स में अंदर की आएगा। वैल्यू, हाँ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट के अंदर की Complex वैल्यू number. रियल रहेगा ही नहीं। नॉट इसका रियल। मतलब हो हम लोग जाएगा। बोलते हैं कि लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यस तो ये 3 कंडीशंस ये भी लिख लो। हमने अभी तक m1 प्लस m2 फाइंड किया, माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 फाइंड किया, दैट इज a बाई b, एंड देन h स्क्वायर माइनस ए बी के बेसिस पे नेचर ऑफ लाइंस फाइंड किए। ये फटाफट लिखो, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं लास्ट थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3। Done, sir. ओके गुड। अब सब लोग, जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, मैंने कल इसके बारे में बोला था, वैसे भी लास्ट थ्योरम जो है कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी बोर्ड के पेपर्स उठा के देखोगे तो मुझे लगता है कि 90% ऑफ द टाइम में ये थ्योरम आपको घूमते हुए दिख जाएगा। हर बार कहीं ना कहीं से ये थ्योरम घूम फिर के आता है। तो इसलिए इस मोमेंट पे ये थ्योरम भी आज इतना अच्छे से देख लो, समझ लो कि बाद में उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, Yes. Yes. हाँ, the theorem is for joint equation of pair of lines passing through origin. That is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. This is nothing but our joint equation of pair of lines passing through origin, right? Yes. So यस Yes. the theorem is to prove that the joint equation of pair of lines passing through origin, tan theta is mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. Tan theta equals to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. दिख रहा है सबको?
सर ये कैसा है? Yes. अबे नालायक, प्रूव करना है तो कैसा है पहले पूछ रहा है। यस सर। हेलो, हाँ यही तो हमें प्रूव करना, तो अभी समझेगा ना। Yes. यस Statement is for joint equation of pair of lines passing through origin, which is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Prove that the acute angle between two lines is tan theta equals to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. सर थोड़ा धीरे बोले ना। हे भगवान, मैं भी स्पीड में बोलता हूँ। अच्छा सर लिखना है। अच्छा लिखना है क्या? ऐसा बोलना, सुनना है तो उसमें क्या है, लिखो लिखो लिखो। Prove that for joint equation of pair of lines passing through origin, for joint equation of pair of lines passing through origin, वो इक्वेशन लिख दो, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Acute angle between lines देखो ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसमें दो लाइंस हैं, तो सबको पता है Yes. है ना। Yes. तो वही प्रूव करने बोल रहा है कि दो लाइन अगर साथ में घूम रहे हैं तो अगर उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फॉर्म हुआ तो वो अक्यूट एंगल की बात कर रहा है कि अक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस is tan theta equals to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. ये जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख लो, ठीक। Yes. 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 हाँ, अब हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का वो एंगल वाला लेक्चर याद होगा तो मैंने वहां पे ये स्टेटमेंट दे दिया था कि एंगल फाइंड करने के लिए एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, याद है सबको? हेलो Yes. Yes. यस यार, ऐसा शांत क्यों बैठ जाते हो? स्ट्रेट लाइन में एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ? Tan theta equals to Tan mod of theta m1 equals minus to m2 upon 1 M2 minus M1 upon 1 plus M1 बराबर है, M2. बराबर है, वही फॉर्मूला पढ़े हो ना। Yes. यस Yes. तो यही फॉर्मूला दिमाग में फिक्स रखो, ठीक। हमें अब तक वही फॉर्मूला पता है। अब इस स्पेशल केस में हम उस फॉर्मूले के हेल्प से ये फॉर्मूले के पास आएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन का लेंथ का जो फॉर्मूला है वही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जॉइंट इक्वेशन के लिए मुझे एक एंगल का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला प्रूव करने बोला है, तो इसलिए मैं जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा वहीं से यहाँ तक आऊंगा। अब सिर्फ वहां से यहाँ कैसे आता हूँ वो अब आप लोग को देखना है, बस उतना ही काम है प्रूव करने में और कुछ नहीं है। तो अब जरा प्लीज देखते जाओ। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन दे दिया है, राइट? ये हमारा डेटा है, करेक्ट? Yes. 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 So we all know that for this equation, if m1 and m2 be the slopes of two lines represented by given equation, ये तो सबको पता है कि इसमें दो लाइन है, तो अगर इसमें दो लाइन है तो उन दोनों लाइन के स्लोप तो होंगे ना। Yes. तो हमने क्या बोला है कि if m1 and m2 be the slopes of two lines represented by this equation, तो हमको पता है, देन हम लोग लिख सकते हैं, मुझे अभी फॉर्मूला मिला है, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, -2h/b, Yes. Yes. और m1 m2 इज a by A b, by B. राइट? इतना हमें पता है, Yes. ठीक। अब
Yes. we know that tan थीटा का फॉर्मूला, हमें तो भाई यही फॉर्मूला आता है अभी तक। यस या नो? Yes. Yes. अभी तक तो हमको यही फॉर्मूला आता है, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा अगर आप लोगों को दिख रहा है, ध्यान से समझ रहे हो, तो मुझे इसके बेसिस पे वो प्रूव करना है। तो मैं देख रहा हूं, अरे मेरे पास M1 M2 की वैल्यू तो है। हेलो, Yes. Yes. इसकी वैल्यू है। अब मेरे पास M1 माइनस M2 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास M1 प्लस M2 की वैल्यू है। तो शायद अगर आप में से किसी का दिमाग चल रहा होगा कि हम लोग इसके बेसिस पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वाह वाह वाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं। of minus M2. क्या? मैंने क्या पूछा, समझा? मेरे पास इसकी वैल्यू है और M1 माइनस M2 की वैल्यू चाहिए, मुझे ढूंढना है। और ये चीज आपने पहले किया हुआ है, किसी का दिमाग नहीं चल रहा। Minus of minus M2. क्या बोल रही है? तो उससे सर क्या M2 हो को उधर जाएगा? लेके जाने का और M1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। अरे यार, चलो प्लस को सेग्रीगेट करने का, M1 minus of minus M2. हरि ओम नमो नारायण। किसी का दिमाग नहीं चल रहा। under root x सर square M1 minus माइनस अभी लास्ट में जो बोल रहा है जरा वो बोलो तो। कोई तो बोल रहा था, स्टार्ट किया बोलना। सर पाड़ी तू M1 बोल रहा था। माइनस M2 को होल स्क्वायर किया तो फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अबे गधों, सर सच उसको बताओ। डायरेक्ट माइनस करके 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए भी आएगा, जैसे प्लस में किया। बाबरे, सब लोग ना, इसने अभी जो इसने अभी ये किसका आवाज था ये? अभी अभी लास्ट में किसने बोला अभी? सर खुशी तिवारी। तू आ गई क्या यहाँ पे? नहीं, तो इतना आने अच्छे वाली। से आवाज, इतना अच्छे से आवाज कैसे आ रहा है? अच्छा लगा तेरी आवाज भी सुन के। नया आवाज है तो इसलिए पहचान नहीं पाया, एक दो दिन में पहचान जाऊंगा। आपने क्या किया, जो इक्वेशन था उसी फॉर्मूला में से आपने M1 माइनस M2 फाइंड किया, राइट? यस। और आपको क्या मिल रहा है? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी गुड। अपॉन बी आएगा। हाँ, आपने अच्छा दिमाग अप्लाई कर लिया। एक्चुअली स्टूडेंट आंसर तो वही है, लेकिन ये तरीका नहीं है। इसने मस्त दिमाग यूज की, लेकिन ये दिमाग यूज की किस चीज पे? जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस चीज पे। स्टूडेंट खुशी, जरा प्लीज समझो, हमारे पास इस थ्योरम में मेरे पास डेटा यही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं इसके ऊपर खेलूंगा। आप जो आंसर फाइंड किया वो सही है, लेकिन जब हम लोग ये सम सॉल्व कर रहे हैं या ये थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास वो पुराना डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। यस सर। तो आपका पॉइंट करेक्ट है, कुछ उसमें गलत नहीं है। आपने अच्छा सोचा। कोई और मैं, लेकिन एक जो मैं सुनना चाहता हूँ अभी तक किसी ने नहीं बोला है, और जबकि आप सब ने ये चीज पढ़ा हुआ है इन 10th स्टैंडर्ड। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, a प्लस बी के बेसिस पे a माइनस बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये किसी को नहीं पता है। या a माइनस बी के बेसिस पे a प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये किसी को नहीं पता है। वाह 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 सर वाह। ऐड करना है। थप्पड़ खाएगी अगर मैं सामने रहता तो। किस चीज को क्या ऐड करेगी? तुम लोग 10th को इतना इजीली भूल गए हो ना, मुझे वो अजीब लग रहा है। और इतने लोगों में से किसी का दिमाग अभी तक नहीं चला। सर M1 M2 है ना, M1 M2 A by B है, तो M2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उधर सब्स्टिट्यूट करके। तुम लोग ना, मैं कल भी शायद ये बात बोला था कि जो एक्स्ट्रा सोचते हो ना, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग में से कुछ लोग ही तो हैं कम से कम जो एक्स्ट्रा सोचते तो हैं। सोचो,
एंड उसको लेकिन घर पे अप्लाई करके देखो इससे होता है क्या कुछ। जैसे किसी ने बोला था कि माइनस ऑफ माइनस कर देंगे, तो मुझे नहीं समझा इनफैक्ट कि उससे उसको क्या मिल रहा है। एंड आप बोल रहे हो अभी वो पॉइंट भी मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है, तो ये घर पे जरा ट्राई करोगे तो आपको समझेगा कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। खुशी का पॉइंट करेक्ट है, उसने थोड़ा अलग सोच ली। और कोई नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है जी। ए Sir, स्क्वायर squaring माइनस on बी both स्क्वायर, sides. किसको स्क्वायर करूं? M1 plus M2 square is equal to minus 2h by b the whole square. उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद क्या मिलेगा? मैं जो सुनना चाहता हूँ वो तो तुम लोग बता नहीं रहे हो। ये कहीं देखा नहीं था तुम लोगों ने? ओ नालायकों, यस क्या यस? ये फॉर्मूला कहीं नहीं पढ़ा है? पढ़ा है sir. मैं कम से कम 10 मिनट से पूछ रहा हूँ कि आइदर ए प्लस बी के बेसिस पे ए माइनस बी फाइंड करना है या ए माइनस बी के बेसिस पे ए प्लस बी फाइंड करना है। तो सर मैं भी यही फॉर्मूला बोल रहा कौन था। सा था? तो सर मैं भी यही बोला, ए कहाँ प्लस बोला? पकड़ के ना अभी ना सब, अब अचानक इतने लोग सुनते हैं, तुम लोग तो अकेले मुझे रॉन्ग प्रूव कर दोगे। इतने लोग सुने, किसी ने ये फॉर्मूला सुना किसी के मुंह से? हाँ, कितने अजीब लोगों। अब समझा क्या करना है हमें? यस यस Yes. यस हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है, हमारे पास m1 m2 की वैल्यू है, तो मैं इसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर सकता हूँ। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर विल बी m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। करेक्ट ना? Yes. यस देखो पहले ये थ्योरम ना एकदम इजिली सॉल्व हो सकता है। सिर्फ पहले सबके दिमाग में ये फिक्स हो जाए, क्या फिक्स हो जाए कि मुझे एंगल फाइंड करने का सिर्फ ये फॉर्मूला मेरे पास है और मुझे इसके हेल्प से यहां जाना है। इसके हेल्प से यहां जाना है मतलब क्लियर है कि मुझे m1 m2 को सब्स्टिट्यूट करना है बाय HAB से। हाँ यस Yes. समझा मेरी बात कि m1 मुझे एक्चुअल फॉर्मूला जो चाहिए प्रूव करना है उसमें AHB दिया है, उसमें m1 m2 नहीं दिया है। तो और मेरे पास फॉर्मूला जो है m1 m2 का है, मतलब इसको हटा के वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसी पे सिर्फ पूरा दिमाग लगा के सोचना है और कुछ भी नहीं। तो अब देखो मेरे पास अगर ये फॉर्मूला है तो मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h बाई बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू m1 m2 इज a बाई बी, that will be 4h square upon b square minus 4ab। दिख रहा सबको? Yes. यस यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैं इजिली कर सकता हूँ। क्या करूंगा? सर 4/b स्क्वायर को कॉमन लिया तो आएगा। नालायक है तुम लोग ना, इतना ही करते रहो। मैंने कर सर दिया आ रहा है सीन। पर उससे। आएगा तो बहुत चीजों से। तुम लोग ना जैसे अभी बोलूंगा तो कई लोगों को गुस्सा आएगा, बट प्रॉब्लम है कि हम लोग सामने है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आना सिर्फ अब जरूरी नहीं है। तुम लोग 10th में नहीं हो किसमें सिर्फ आ रहा है, तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारा टाइम कौन बचा रहा है। स्मार्ट बनो। समझा मेरी बात? Yes. यस मैंने भी सेम किया ना अभी। Yes. क्या किया मैंने? b से B को मल्टीप्लाई किया। खत्म हो गई बात। मुझे उसमें कुछ करना पड़ा? No. तो हाँ, तो इस तरह से हमें सोचना है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर अब ये सेम हो चुका है, अगर ये अब सेम हो चुका है तो आपको दिखना चाहिए क्या कि 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर ये मिल गया। Yes. यस नाउ 4 इज कॉमन, Yes. h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। ये याद करो किसकी वैल्यू है? m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो रूट स्क्वायर रूट, रूट आएगा तो हाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे अब हम लोग, तो मिल जाएगा 2 2 रूट अपॉन b h h स्क्वायर स्क्वायर माइनस ab माइनस ab का अपॉन रूट। बी बराबर। यस
Yes. यहाँ तक प्लीज छाप लोगे? सर ये नीचे का पार्ट कट हो गया है। देख लेता हूँ मैं, थोड़ा नीचे का छापना part नहीं। जहां तक हो सकता है, पहले फटाफट छाप। सर प्रूव हो गया। सर अब पूरा हो दिमाग गया चला। प्रूफ। गुड। हो गया सबका? Yes. 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 नीचे का कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा है भाई? अब इतना स्टेप्स गायब हो गया था, कोई बोल नहीं रहा था। दिखा क्या? Yes. Yes. लिख लो फटाफट। डन सर, पूरा हो गया। Yes, sir. सबका हो गया क्या? वो इम्पोर्टेंट है, तेरा तो हो जाएगा। यस, सबका हो गया। तुझे कैसे पता? ओके, अब देखो, अगर ये वैल्यू मिल गई तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा और कुछ नहीं। सो tan थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू m1 माइनस m2 की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, बराबर है? On A. Yes. Yes. होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 है, 1 1 प्लस plus a by AB. b। A by B. A by B. Cross multiply. हाँ, अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना B पड़ेगा, भी तो ये cancel हो हो जाएगा B cancel होगा. 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b B. होल A plus डिवाइडेड B बाय by b B. प्लस a बाय b। ये कैंसिल हो गया, ठीक? Yes. Yes. तो मिल गया ना 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए A प्लस बी, plus यही तो B. प्रूव करना था। A plus B. हेंस प्रूव। ठीक, Yes. Yes. मैं वापस बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर 4 मार्क्स, लेकिन इतना सॉल्व करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। अभी 1 मार्क के लिए मैं और आगे बताने वाला हूँ, कुछ कंडीशंस आते हैं इसके साथ, कुछ कोरोलरीज हैं, तो पहले ये लिख लो। फाइनली इस टॉपिक के तीनों थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। हो गया सबका? Yes. ओके, लास्ट में देखो 2 कंडीशंस पूछ सकता है। सिंपल सी बात है, दोनों कंडीशन आप सब में से खुद ही सोच सकते थे। कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे ही एंगल की बात हुई, तो एंगल की बात हुई तो 2 कंडीशन हमेशा आ जाता है कि भाई परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा और पैरेलल होगा तो क्या होगा। यस, Yes. समझा? एंगल मतलब ये 2 कंडीशन साथ में लेके आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सपोज अगर परपेंडिकुलर हुआ, अगर परपेंडिकुलर हुआ मतलब क्या होगा? इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, वी नो दैट 90. L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम सबको मालूम है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप तो -1 हो जाएगा ना। -1. Yes. हेलो, लेकिन M1 M2 वैल्यू तो हमें पता है A बाई बी। कुछ नहीं समझा? Yes. Yes. sir. Yes.
दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट तो सर, -1 होता है, ये हम लोग 11 से पढ़ रहे हैं। अनडिफाइंड आ जाएगा tan थीटा। और a बाई बी, अगर a बाई इस m1 m2 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज a बाई बी। by b, yes. a इक्वल्स टू A माइनस बी, equal to मतलब minus b, माइनस a बी। प्लस b इक्वल्स टू 0। 0, Yes. yes. लेकिन आपको याद क्या रखना है वो सुनो। सबको पता है ये हम लोग कौन से इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं? Joint Joint equation. joint दैट इज equation, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। yes. करेक्ट। तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर दिमाग चला रहे हो तो, फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन वी नो a प्लस b इज 0। लेकिन व्हाट इज a एंड b? इससे बेटर क्या याद रखना है पता है? ऑलवेज यू विल सी दैट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल बी 0। 0. Yeah. मतलब ऐसा दोनों हो equal and सकता है, opposite रहेगा, Opposite ऐस- sign. ऐसा हो सकता है। yes. No, 4 नहीं दिख रहा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। Yes. Yes. तो ये इस तरह से हो सकता है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, if two lines are perpendicular then sum of the coefficient of x square and y square will be 0. Sum of the coefficient of x square and y square will be 0. ठीक। और अगर पैरेलल हुआ तो, if L1 is parallel to L2 तो क्या मिलेगा? M1 equal to M2. हम सबको M1 पता है equal to M1 M2. equals to M2। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या M1 माइनस M2 इक्वल्स टू 0 0, yes. Yes. बराबर। और M1 माइनस M2 की वैल्यू हमने तो अभी अभी फाइंड किया है ना, Yes. Yes. क्या आया था? 2 रूट h स्क्वायर माइनस Root ab x square अपॉन minus b। ab upon Upon b. B. On B. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। देख लो, Yes. So yes. h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0, इट मींस लाइंस आर पैरेलल। और हेलो, Equal and coincident. हाँ वहां पहुंच जाओ। अभी हमने ये कंडीशन देखा था नेचर ऑफ लाइंस में। Yes. If h square minus ab is equals to 0, that means the lines are equal and coincident. Coincident. और यही चीज मैं पैरेलल के लिए बोल रहा हूँ। मतलब आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा बात किया था। क्या बात किया था? अगर किसी को याद होगा तो मैं उस पॉइंट को वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर कोई बोल सकता है क्या, जरा देखते जाओ। हाँ? मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों लाइन का x y का रेशियो सेम रहेगा मतलब, देख लो। अगर हाँ हेलो, yes. Yes, sir. Sir, ये दो दोनों एक सेम इक्वेशन है। नहीं, दोनों सेम कहाँ है? मैंने 15 के अगर रेशियो फाइव, सेम है x and y का, तो 3 हाँ सिर्फ x और y का जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में. इसलिए Yes. मैं बोल सकता हूँ कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है। Yes. Yes. लेकिन अगर मैं इसी को मैं ऐसा कर देता, कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का Yes. मीनिंग सबको समझ में आ रहा है क्या? इसका मीनिंग सेम क्या होगा? लाइन है। सेम लाइन, हाँ, एक के ऊपर हाँ। दूसरा। Yes. अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो आपको समझेगा कि दोनों के लिए कोऑर्डिनेट सेम मिल जाएंगे। Same. Yes. एक ही लाइन आएगा तो. हाँ, तो ये मीनिंग होता है। प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो। ठीक। Yes. So with this, finally, all the theorems of pair of lines are over. ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी आप लोग बता सकते हो तीनों थ्योरम्स का? याद रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं सर। Yes, sir. सोच लो, 3 to 4 मार्क्स आपका बोर्ड का क्लियर हो चुका है अभी से। 3 to 4 मार्क्स कंफर्म हो गया। इसमें से लास्ट थ्योरम आया मोस्टली वो 4 मार्क्स देगा, सेकंड थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम आया तो 3 मार्क्स देगा। तो 3 to 4 मार्क्स एक कंफर्म है, आपका बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है। अभी हम लोग जो रिमेनिंग 2 to 3 मार्क्स है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके निकालेंगे। मैंने कल ही बोला था इसमें 2 एक्सरसाइज है।
फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग हमेशा पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड सेकंड एक्सरसाइज में व्हेन द लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चंस, मैं आप लोग को होमवर्क में भी सर सेंड इसमें करूंगा। दो ही हाँ थ्योरम बोल। है, तीन ही थ्योरम है इसमें। तीन ही थ्योरम है, हाँ 12th स्टैंडर्ड में सर बहुत कम सर थ्योरम है, डोंट अभी वरी। न्यू टेक्स्ट बुक में और 2 थ्योरम एक्स्ट्रा दिए। क्या बात कर रहा है, क्या नाम बोला है बता, पढ़ रहा है तो बढ़ के बता। ऐसा नहीं है, वो लोग नाम लिख दिए होंगे, क्या है वो बता दे तो मैं समझ। यस सर। स्टेटमेंट The combined equation of two lines is general second degree in equation in x and y. ये वाला। ये तो हमारा फर्स्ट थ्योरम था। Yes. 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 और एक है फर्स्ट। The equation uv is equals to 0 represents the combined equation of u is equals to 0, v is equals to 0. हाँ, ये एक्चुअली एज अ थ्योरम नहीं दिया हुआ है पुराने टेक्स्ट बुक में, जस्ट आपको लिखा हुआ है। अगर किसी ने भी, मतलब पुराना टेक्स्ट बुक भी होगा तो उसमें देख सकता है। और ये जो चीज है u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स 0, मतलब कुछ भी नहीं करना है। आप देखोगे तो आपको समझेगा कुछ करना ही नहीं है, उसमें कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है। जो पढ़ रहा है तू उसको Yes. ध्यान से बाद में तू देखना, उसमें मतलब मैं क्या बोलूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें क्या किया है, बोला है कि आपके पास x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 है, तो प्रूव करो x y इक्वल्स टू 0 है। हेलो, Yes. Yes. बात समझा क्या Yes. हुआ? अगर x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 है, तो x y इक्वल्स टू 0 ही होगा ना भाई। 0 होगा, Yes. 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 वही चीज वो करने बोला है, तो सिर्फ वहां पे 2-3 लाइन लिख देना है, तो उसको मैं कुछ कंसिडर नहीं करता हूँ। उसको भी अभी इसमें थ्योरम में नाम दिया है तो दिया रहेगा। और कुछ पाड़ी No साहब? sir. ठीक है, No. ठीक है। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, टाइम अपने पास 5 मिनट है। देखो इसमें सब लोग सुन लो ध्यान से। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें 5 सम्स दिए हुए हैं, उसमें है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जॉइंट इक्वेशन पूछा है। कल का लेक्चर याद करो, जब भी आपको जॉइंट इक्वेशन पूछेगा आप क्या करोगे? Multiply. हाँ, मतलब सबसे पहले आप देखोगे जो 2 लाइंस हैं उसके इक्वेशंस मेरे पास है क्या, वो आप फाइंड आउट करोगे, राइट? Yes. Yes. जो भी सेपरेट लाइंस होंगे उसके इक्वेशंस आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। उसके बेसिस पे कंडीशंस दिए रहेंगे, और वो कंडीशन मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जो आपने 11th में सब पढ़ा हुआ है, चाहे स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट Yes. फॉर्म, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, वहां से आपको दोनों लाइंस के इक्वेशंस मिलेंगे, फिर लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका आंसर है। ठीक, Yes. और फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पता है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड सेपरेट इक्वेशन। मतलब यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन दिया रहेगा, सर कन्वर्ट जैसे कि करना था। यही देखो ना, एक सेकंड, यही देखो ना, जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, लकीली यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये एग्जांपल दिख रहा है, ये जॉइंट इक्वेशन है। Yes. Yes. इसको बोलेगा सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो, तो मैं कैसे करूंगा? क्वाड्रेटिक की तरह दिमाग चलाओ। मल्टीप्लाई करने पे 16, सब्ट्रैक्ट करने पे 8, पॉसिबल है क्या? अरे यार, तुम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन भूल गए क्या? हेलो, Yes. फैक्टराइजेशन टॉपिक याद है 10th स्टैंडर्ड का? Yes. Yes. तो कहाँ रिएक्ट कर रहे हो? यहाँ पे मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 16 बराबर है, Yes. Yes. और सब्ट्रैक्ट करने पे 8, पॉसिबल है क्या? नहीं. No, sir. नहीं. हाँ, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब आप फैक्टराइज नहीं कर पाते तो आप क्या करते थे? फॉर्मूला मेथड। फार्मूला मेथड। यस, फार्मूला मेथड। यस, आप लोग वही पता नहीं कैसे भूल जाते हो। अरे अब भी हमने कल ही के सेकंड थ्योरम में वही तो किया था, सेपरेट करने के लिए ही तो हमने फार्मूला मेथड यूज किया था। सेकंड थ्योरम अपना क्या है? वही है,
जॉइंट इक्वेशन को दो तो pair of हाँ equation सेपरेट मानना। बनाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं एक रफली सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आप लोग घर पे सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन, ये दिया है देखो। अब इसको सॉल्व करने में क्या है, y इज कॉमन, Yes. तो आ गया ना सेपरेट इक्वेशन, y Y इक्वल्स टू 0 y equal एंड to 0, 3y plus 7. 7x plus 3y इक्वल्स टू 0 Yes. आर द सेपरेट Yes. इक्वेशंस, खत्म। Yes. लेकिन जहां पे फैक्टराइज नहीं होगा या ये नहीं होगा तो फिर क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मेथड, क्योंकि वहां पे दो सम्स मुझे दिख रहा है सामने है मेरे, 6th एंड 7th है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। मैं आज आपको भेजूंगा सॉल्व करने के लिए, आप कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो बाद में मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। Yes, sir. Yes. Yes. तो पहले आज के लिए होमवर्क में थ्योरम नंबर 3 5 टाइम्स